इस वीडियो में हम लोग आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 विल बी द सेंसस ऑफ द कंट्री। एक्चुअली 2021 का डेटा अभी हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सेंसस सही से नहीं हो पाया था। तो हो सकता है कि 2023 या 24 में इसका फाइनल डेटा आ जाए। हम लोग जानते हैं कि हर एक 10 साल पर हमारा सेंसस होता है। तो अभी हमारे पास जो सेंसस 2011 का फाइनल डेटा है उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2011 का जो सेंसस था वह 15वां सेंसस था। यहाँ पे पूछा गया है 2021 का सेंसस, तो 2021 का सेंसस जो है वो 16वां हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 1872 में पहला सेंसस स्टार्ट हुआ था, जब लॉर्ड मायो यहाँ का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1881 में जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल था तो वहाँ से रेगुलर सेंसस स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेंसस को लेकर कि भारत में जो पहला सेंसस हुआ था कब हुआ था, तो 1872 में। और भारत में रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट है? 1881 से। और 1881 के बाद हर एक 10 साल पर, फिर ये 1891 में होगा, फिर 1901 में होगा, हर एक 10 साल पे हमारा सेंसस होता है। तो 1872 से जब काउंट करेंगे 2011 तो 15 बार होता है, और 2021 16 बार हो रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था सेंसस से, तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर में। हम लोग डिटेल्स में जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि यूरोपियन एक्सप्लोरर वास्को दा गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन। सही आंसर हो जाएगा 1497 टू 1498। हम लोग जानते हैं कि वास्को दा गामा हमारे भारत में 20 में 1498 को कालीकट जो बंदरगाह है अपना केरल में, वहाँ पहुँचा था, जिसको कि वहाँ का जो राजा थे जमोरिन स्वागत किए थे इसका, वास्को दा गामा का। और वास्को दा गामा पोर्टुगीज था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि फर्स्ट यूरोपियन इन इंडिया वो और कोई नहीं, पोर्टुगीज थे। और पोर्टुगीज में भी वास्को दा गामा आया था। यहाँ पर 20 मई के जगह पर कई किताब जो है वो 17 मई या अदर डेट को प्रिफरेंस करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्ट्रियन है वो 20 मई को मानते हैं कि 20 मई 1498 को भारत की भूमि पर लैंड किया था वास्को दा गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1497 से 1498 के बीच में वो आया था। थोड़ा सा मैप लेकर समझते हैं इसको कि कौन सा रूट था। ये अफ्रीका का मैप है और ये अपना इंडिया का यहाँ पर कालीकट केरल है। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए ये कुछ इस तरह से आया था वास्को दा गामा। और हम लोग जानते हैं कि ये अपना पुर्तगाल है, पुर्तगाल यहाँ से चला था और इस रास्ते से वो वास्को दा गामा यहाँ अपने इंडिया में पहुँचता है। 1497 में स्टार्ट किया था, 1498 तक ये पहुँच जाता है भारत में। हम लोग जानते हैं कि 20 में 1498 में वो पहुँचता है। तो इस रूट को इसने 1497 से 1498 के बीच में खोजा था, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सी रूट, जिसमें कि यूरोपियन वाले लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली। हर एक साल विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च। यहाँ पे 3 डेट याद करना है, एक है 22 मार्च, एक है 22 अप्रैल और एक है 22 मई। 22 मार्च को वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पे या जीवन जो है वो वाटर में स्टार्ट होगा। फिर 22 अप्रैल को अर्थ करते हैं, क्योंकि जब पानी होगा तभी अर्थ बनेगा। नहीं तो आज हम लोग मून को अर्थ नहीं कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है जहाँ पे जीने योग्य संभावनाएं हो। मार्स को हम लोग अर्थ की संज्ञा नहीं देते हैं। अर्थ को केवल हमारा जो अभी 8 प्लेनेट में एक प्लेनेट है अर्थ, इसी को अर्थ की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और वाटर है तो जीवन है। जहाँ पे जीवन है वही पृथ्वी है। तो 22 मार्च को वाटर सबसे पहले, उसके बाद अर्थ आता है, और जब अर्थ आ जाएगी तब उसमें बायोडाइवर्सिटी होगी। तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च वाटर, 22 अप्रैल अर्थ और 22 में बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अब जैव विविधता हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अपना, सिक्किम बिकेम इंडियाज प्रोटेक्टोरेट इन द ईयर 1950 है उसमें प्रोटेक्टोरेट बन जाता है, और ये फुल फ्लेज्ड जो स्टेट है वो 1975 में होता है। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो देख लेना था, इसमें 1950 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि फर्स्ट एशियन गेम जो कि 1951 में हुआ था, ये न्यू दिल्ली में ही हेल्ड हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो है, द 1972 शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में हुआ था यह शिमला एग्रीमेंट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
और ये हुआ क्यों था 72 में, कि जब पाकिस्तानी आर्मी हार गई थी इंडियन आर्मी से, और इसी के चलते हम लोग जब 1971 में जो पाकिस्तान और इंडिया वॉर हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश को हमने आज़ाद किया था, तो बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो सरेंडर किए थे, तो इसी को लेकर एग्रीमेंट हुआ था शिमला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, वर्ल्ड बैंक वाज फाउंडेड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1944, इसका सही आंसर 1944 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है कि एन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी इन अगस्त 1946 बाय यूएसए। नागासाकी इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड इन जापान। अभी देखते हैं हम लोग इसको मैप में कि जापान में कितने जो मेजर आइलैंड्स हैं वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जापान जो है वो आइलैंड कंट्री है, जैसे फिलीपींस जो है वो आइलैंड कंट्री है, उसी तरह से जापान एक आइलैंड कंट्री है। तो नागासाकी का लोकेशन क्यूशू पर है। अब देखेंगे कि क्यूशू कहाँ है। हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए ने बम पटका था, वही है। देखिए सबसे पहले जो ऊपर में है, इसको मैं जूम करता हूँ, होकाडियो, ये जो ऊपर वाला आइलैंड है ये वाला, ये होकाडियो है, होकाडियो। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है होन्शू, वो है होन्शू। देखिए होन्शू ये पूरा वहां से लेकर यहाँ तक है। और हिरोशिमा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हिरोशिमा जो है यहाँ पर, हिरोशिमा होन्शू का है। तो एक चीज से हम लोग जोड़ सकते हैं, एच से हिरोशिमा, एच से होन्शू। नेक्स्ट जो सबसे छोटा आइलैंड है, मतलब कि मेजर में, वो है, यदि 4 में से पूछे कि कौन सबसे छोटा है, तो शिकोकू सबसे छोटा है। और क्यूशू पर नागासाकी, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये नागासाकी है। सॉरी, इसको इधर ले आते हैं तब दिखेगा। ये जो पोर्शन है अपना, जो सबसे छोटा आइलैंड है, हम लोगों ने देखा कि शिकोकू है, और होन्शू पर हिरोशिमा है, और नागासाकी यहाँ पर दिख रहा ये क्यूशू पर है। तो कई बार ये पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसको थोड़ा सा, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ क्रोनोलॉजी सजाइए। ये चारों दे दिए रहेंगे आइलैंड, होकाडियो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। तो कौन है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। और एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा भी क्रोनोलॉजी सजाने को आ सकता है। तो ये जापान का जो मैप है इसको बिल्कुल क्लियर करके रखना है। मैं एक बार और स्क्रॉल कर देता हूं तो पता चल जाएगा, आप मैप के बुक में इसको देख लीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि नागासाकी जो है वो किस आइलैंड पर है, तो क्यूशू पर। और हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा होन्शू पर है। हिरोशिमा किस पर है, होन्शू पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था इसका स्थापना। तो सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम, ये करंट का है, सही आंसर महिंद्रा राजपक्षे हो जाएंगे। अभी तो काफ़ी परेशानी चल रही है श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मित्र शक्ति। तो ये मित्र शक्ति हमें याद रखना होगा कि ये मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इसका करंट से कोई लेना देना नहीं, हर एक साल होती है। तो मित्र शक्ति रिलेटेड इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, जो 15 था वो गोवा में हुआ था, ये करंट का उस समय का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड नाडू नेडू प्रोग्राम, ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, नाडू नेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी चर्चा में था उस समय, बोगनविले आइलैंड बिकेम द वर्ल्ड न्यूएस्ट नेशन इन दिसंबर 2019, क्लियरली इट वाज पार्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया का यह पार्ट था। ऑप्शन इसका सही आंसर जो है इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट अवार्डेड, नोबेल प्राइज है तो ये करंट का है, ऑप्शन 4 इसका सही है। जननायक जनता पार्टी इन स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ये किस स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है, तो हरियाणा की है। इससे 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया है। अदर भी क्वेश्चन, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में। जो कुछ छोटे छोटे भी पार्टी होते हैं जो न्यूज में रहते हैं, उनके बारे में हमें जान लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा की एक लोकल पार्टी जननायक जनता पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला ने एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में पूछ लिया है। तो जननायक जनता पार्टी फ्रॉम हरियाणा, ये भी करंट का है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो 26 नवंबर को स्थापित हुआ था, उसका 17वां ये एनिवर्सरी था। तो ये 70 की एनिवर्सरी था 2019, तो उसके हिसाब से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस समय न्यूज़ में बना था, कि 3 मेडन ओवर, चूंकि एक बॉलर जो है T20 में मैक्सिमम 4 ओवर कर सकता है,
लेकिन दीप्ति शर्मा ने जब बॉल किया था तो 3 ओवर मेडन उन्होंने दे दिया था। सो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, सिलेक्ट द साइट excavated by the Archaeological Survey of India in Andhra Pradesh in 2019 that was unearthed as a mid center of yearly historic period। ये इसका सही आंसर हो जाएगा गोटी प्रोलू, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द YSR वहना मित्र वेलफेयर स्कीम विच प्रोवाइड एन अलाउंस ऑफ पर ईयर टू ड्राइवर्स ऑफ ऑटो टैक्सीज एंड मैक्सी कैब्स। वाहन मित्र होगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली ए को लगाकर हम लोग गलत कर देते हैं ना, तो वाहना नहीं वाहन मित्र है। तो इसमें 10,000 रुपए से था, तो वाहन मित्र जो रिलेटेड है वो आंध्र प्रदेश से है। YSR एशियन आर्चरी जो चैंपियनशिप था ये उस समय बैंकॉक में हुआ था 2019 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजर्वेटिव्स उन सीट्स आउट ऑफ टोटल 605 ब्रिटिश हाउस। ये करंट का अफेयर है, 364 इसका सही आंसर है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्वारिगा, यह एक तरह की मेडिसिनल है चीज़ जो कि लेह में एस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। तो स्वारिगा एक तरह का आयुर्वेदा से रिलेटेड है जो कि लेह लद्दाख से रिलेटेड है। तो लेह में इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्वारिगा था जो कि 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। Which of the following is the first Hindi newspaper in Arunachal Pradesh was launched in November 2019? तो इसका सही आंसर अरुण भूमि हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर 2019 में ही पब्लिश हुआ है, अरुण भूमि में। टाइगर ट्रम्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानना नहीं है, ये जानना है कि ये किसके किसके बीच में होता है। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड USA। टाइगर ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट इज गुड सोर्स ऑफ, जो मांस है वो सबसे ज़्यादा, चूंकि इसमें विटामिन पूछा गया था तो विटामिन B12 ज़्यादा पाया जाता है मीट में। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट वाज क्रिएटेड बाय 2 ब्रदर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसका सही आंसर है ब्रेन, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन नवंबर 2019 इन द कार्टोसैट सीरीज। तो ये कार्टोसैट 3 हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है। द वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर ली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, ऑप्शन A करेक्ट आंसर है कि WWA को किसने खोजा था, तो टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124 जो बीट्स हैं ये कितने के बराबर होते हैं, तो 128 बाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। हेड क्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो है वाशिंगटन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु वाज अवार्डेड द 2019 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर थ्योरेटिकल डिस्कवरी इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी। तो जेम्स पेबल्स, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नॉन एज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज मेड द फर्स्ट कमर्शियल सोल्ड कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव, IBM। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ 2019 नोबेल विनर से। तो नोबेल विनर अभी जो 2021 के हैं उसका डेटा हमें कर लेना होगा, 2022 के तो आएंगे, तो इसका ऑप्शन 4 था, ज़्यादा हम लोग नहीं जानते। देखिए यहाँ पर अब पूछ दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दुष्यंत चौटाला जो है को फाउंडर किस पार्टी की है, तो जन नायक जनता पार्टी। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नॉन एज आंध्र केसरी। टी प्रकाशन को आंध्र केसरी कहा जाता है, कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है कि आंध्र केसरी किसको कहा जाता है, तो टंगुतुरी प्रकाशन, टी प्रकाशन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, CM त्रिवेदी, ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। विच पोर्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द डॉल्फिन्स नोज हिल इन आंध्र प्रदेश, शो विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन को लिमिटेड नाउ नॉन एज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड वाज फाउंडेड इन द ईयर 1941 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के बारे में पूछा गया कि फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश 59.15% है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल अमरावती इन अक्टूबर 2015। हम लोग जानते हैं कि 2014 जून 2 को आंध्र प्रदेश से बाइफर्केटेड हो गया था तेलंगाना, तो न्यू कैपिटल जो है आंध्र प्रदेश की वो अमरावती है, जिसका की फाउंडेशन अक्टूबर 2015 में हो गया था। द अम्मा बोधी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, शो आंध्र प्रदेश अपना हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है।
और सर्किट बेंच ऑफ द, इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। पोर्ट ब्लेयर का जो जुरिडिक्शन है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2019 एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये करंट का है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिस साल नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे उसी साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इन्होंने 2014 में लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान। हाउ मेनी सिटीज वर सिलेक्टेड इन राउंड 4 द स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया? टोटल स्मार्ट सिटी में 100 सिटीज को चुना गया था, जिसमें कि जो 4th राउंड हुआ था उसमें 9 सिटी को चुना गया था। 2015 में स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1987, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 स्टार्ट ही होता है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात कि हमारे भारत का 2 नाम है, इंडिया और भारत दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्स्ट इन द लोगो ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन? तो इसका लोगो है स्मार्ट सिटी मिशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका लोगो है। और ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 2015 में लॉन्च हुआ था स्मार्ट सिटी स्कीम, जिसमें कि 100 सिटी को स्मार्ट बनाने की कवायद थी। हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? कई क्वेश्चन बार पूछे जा सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बाइफर्केशन के बाद, वो से गिरीश चंद्र मुर्मू। 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर है स्टेट, वो 2 स्टेट में बाइफर्केट हो गया था, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटर वे इज बीइंग डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ? आंध्र प्रदेश में नेशनल वाटर वे 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि सीला, सनम, बेदू, कोबानूर एंड सुरामला आर आयरन माइन लोकेटेड इन चित्तौड़। चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, उसमें चित्तौड़ में जो है, ये सॉरी चित्तूर है, ये चित्तूर में ये आयरन माइंस हैं। तो ये जान लेना होगा, सीरा, ना, बेदू, कोबानूर एंड सुरामला। कई बार अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है वो आयरन ओर के जो माइंस हैं, कोल माइंस हैं, उनका लोकेशन पूछा जाता है। जैसे खेतड़ी कॉपर माइंस जो है राजस्थान में, वो पूछ लिया जाता है। तो आयरन ओर्स के ये माइंस हैं, इसका नाम हमें पता होना चाहिए, जिसमें कि सीरा, सानम, बेदू, कोबानूर एंड सुरामला, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द मैन्युफैक्चर सेंट पॉलिसी इन द ईयर 2016, करेंट का क्वेश्चन है। 11 टाइम्स विनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी उसी तरह का है, भिलाई स्टील प्लांट हो जाएगा इसका सही आंसर। आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट 1961 में हुआ था आंध्र प्रदेश। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यह मिनी रत्न कैटेगरी में आती है, महारत्न कैटेगरी में नहीं आती है। द वेलिकोंडा हिल आर सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट? कृष्णा महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। थाल घाट इज अ टाइप ऑफ, ये माउंटेन पास है थाल घाट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिकट लेक? तो इसका सही आंसर इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। तो इट एक्सटेंडेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये पुलिकट जो है, पुलिकट साउथ में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश के साउथ में है। पुन्नामडा कयाल इज लोकेटेड इन केरला, केरला में जो बैक वाटर है उसको कयाल कहते हैं। तो सही आंसर इसका सही ऑप्शन A1 हो जाएगा। डॉक्टर अबुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में वो भी चांदीपुर में, चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अन्नामलाई हिल इन वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नॉन एज एलिफेंट माउंटेन, अन्नामलाई हिल को एलिफेंट माउंटेन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल है, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो इंडियन सब कंटिनेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईस्टर्न कोस्टल स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। ये गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसमें। वैसे सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात का कोस्टल एरिया है, ये लाइन है। एन एरिया ऑफ लैंड दैट लाइज बिटवीन टू कन्फ्लुएंट रिवर इज कॉल्ड? दोआब, दो नदियों के बीच, जैसे ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, तो इसके बीच वाला ये जो जमीन है ये दोआब कहलाएगा। जैसे हम लोग देखें तो जैसे ये अपना देखते हैं, जैसे ये अपना इंडिया है, यहाँ से
सिंधु नदी इस तरह से निकले, सतलज नदी यहीं से निकलती है और ये मिलती है, और इसके बीच में और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो सिंधु और सतलज का जो स्टार्टिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये नॉर्थ टू साउथ रिवर्स हैं, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये रावी है और ये सतलज है। तो रावी और सतलज के बीच वाला जो ये भूमि होगा ये द्वाब कहलाएगा, रावी सतलज का द्वाब। तो द्वाब जो है दो नदियों के बीच का जमीन है द्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स टेरिटरी आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया? तो ये 2 हो जाएंगे। ओके, 2 में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अपने गुजरात में दमन, दीव, दादर नगर हवेली अब एक ही हो गया है, और एक हो गया पुडुचेरी। और इसको जो लक्षद्वीप है उसको नहीं, और ये अंडमान एंड निकोबार को भी कंसीडर नहीं करना है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएंगे। और 2 कौन है? दादर नगर, ये दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली और पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी जो है वो कोस्टल इंडिया में है। द सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है भाई? तो काराकोरम है। यदि हम इसको जूम करें, देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये काराकोरम रेंज है और इसमें सियाचिन ग्लेशियर है। कई बार हमको जानना होगा नॉर्थ से साउथ, सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय के बाद पीर पांजल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। तो ऊपर से चले हम लोग, तो सबसे ऊपर में हम लोगों ने देखा ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जस्कर, ये ग्रेट हिमालय, फिर पीर पांजल, फिर धौलाधर और फिर शिवालिक। तो ये क्रम ऊपर से नीचे हमें याद रखना होगा। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, आप इसको मैप से एक बार क्लियर कर लेंगे। चेरापूंजी इज लोकेटेड इन, इसका सही आंसर हो जाएगा खासी। गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में है। तो मेघालय में खासी हिल में चेरापूंजी है, जहां पर कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और चेरापूंजी बड़ा हो गया, चेरापूंजी से छोटा चेरापूंजी के अंदर मौसिनराम है वहां। फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2005 का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसके द्वारा हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ जियोग्राफिकल डेटा इज कॉल्ड GIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन? सो 4 जोन में। ओके, तो जो वॉल्केनीज आते हैं, जो वॉल्केनोस जो अर्थक्वेक होते हैं, अर्थक्वेक के कितने जोन हैं? सिस्मिक जोन 4 हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 1 नहीं है। और ये कौन करता है डिसाइड? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज वल्नरेबल टू सुनामी? तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि ये ना आंध्र प्रदेश है और ये सब तो लैंड पर है, तो लैंड पे सुनामी आएगा नहीं। द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 द भोला नेचुरल डिजास्टर दैट स्ट्रक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1970 वाज अ साइक्लोन था भोला उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भुज जो गुजरात में है, दरभंगा बिहार में है, गुवाहाटी असम में है, इम्फाल जो मणिपुर में है, आर प्लेसेस दैट फॉल इन सिस्मिक जोन 5, यानी कि सबसे ज़्यादा ये रिस्की है, सबसे ज़्यादा हाइजेस्ट अर्थक्वेक के प्रोने हैं ये एरियाज। हम लोगों ने देखा कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो 4 सिस्मिक जोन में बांटे हैं, जोन 1, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जोन 5 का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और जोन 2 का मतलब हो गया सबसे कम वल्नरेबल। तो भुज, दरभंगा, गुवाहाटी और इम्फाल में जो है भूकंप काफ़ी मात्रा में आती हैं और आ सकती हैं। एस दिसंबर 2019 ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स का जो है बटालियन के बारे में पूछा गया था, 12 है ये, करंट का क्वेश्चन है, इसको जान लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सैटेलाइट इज नॉट रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन इंडिया? सो इनसैट 1C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसका कि ऑलरेडी हम लोगों ने हेड क्वार्टर देख लिया कि न्यू दिल्ली में है, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ स्टेट विच हैज बीन क्लासिफाइड अंडर हाई साइक्लोनिक वल्नरेबिलिटी स्टेट कैटेगरी 1 इन इंडिया। तो इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। मेनली जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात भी इस साइड में है। तो मेनली जो है साइक्लोन जो है वो ईस्ट कोस्ट पे आते हैं, इससे ये भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बटालियंस रीजनल हेडक्वार्टर फॉर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका इज लोकेटेड इन विजयवाड़ा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। चिपको मूवमेंट हम लोग जानते हैं कि अपना जो उत्तराखंड है वहाँ के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है 1973 में चिपको मूवमेंट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इनविस। ओके, तो इंट्रोड्यूस्ड इन 5th 5-year प्लान, ये गलत है। इनविस जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है डेटा पब्लिश करता है। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली 22 अप्रैल, 22 अप्रैल ऑलरेडी मैंने बता दिया, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 जो मई है उसके बारे में, तो 22 अप्रैल को अर्थ डे हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एनर्जी सुटेबल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कोल एनर्जी नहीं होगा, नेचुरल गैस भी नहीं होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो सस्टेनेबल है। एजेंडा 21 रायो कॉन्फ्रेंस में आया था 1992 में, जबकि अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। व्हाट इज थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 2019 के बारे में पूछा गया था, अभी हमें 2022 के बारे में जान लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1974 में हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एनवायरमेंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, ये हेडक्वार्टर इसका नीरी का। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर पब्लिक सर्विस कमीशन में। ब्रूंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नॉन आवर कॉमन फ्यूचर, ये 1987 में आया था ब्रूंटलैंड रिपोर्ट। द रेड डेटा बुक इज अ डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश्ड बाई, ये सही आंसर हो जाएगा, IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा रेड डेटा बुक पब्लिश होता है, जिसमें कि एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स के जो थ्रेटेन स्पेसीज हैं उनके बारे में बात की जाती है। द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992 बाय द UN जनरल असेंबली, इसका सही आंसर हो जाएगा। द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था जो कि ओजोन लेयर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेन पिलर ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो बोट एंड शिप इफ्लुएंट मॉनिटरिंग इसमें नहीं करना है, नमामि गंगे में तो हमें गंगा जी को साफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट, ये करंट का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड इट्स ईयर ऑफ क्रिएशन एंड पासिंग। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सही है, 1987 में आया था। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड भी जो है 1974 में आया था, एक्चुअली इसमें इनकरेक्ट पूछना है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, जबकि गंगा एक्शन प्लान 1982 में नहीं, ये शायद 1987 या 86 में आया था, इसको देखना होगा, तो इसको देख लेंगे हम लोग। गंगा एक्शन प्लान 1982 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज नॉट सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। सो चित्तूर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ ऑल नेबरिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा जो है ये आंध्र प्रदेश का अपना, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, इधर उड़ीसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना से पहले यहाँ पर इस साइड में महाराष्ट्र हो जाएगा, नीचे में तमिलनाडु है इसके, और कर्नाटका ये है। तो 1 2 3 4 5 स्टेट से घिरा हुआ है अपना आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़ है, यहाँ इसको ऐसे देखें, ये आंध्र प्रदेश अपना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इस तरह से ये होगा। महाराष्ट्र नहीं है। विच फोक डांस वाज अर्लियर नॉन एज जंगम कथा इन आंध्र प्रदेश। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरा कथा, ऑप्शन 4। सिलेक्ट द स्टिक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द डांडिया डांस ऑफ गुजरात, कोलाटम, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, करेंट का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। सिलेक्ट इन करेक्ट पेयर ऑफ द बैरेज एंड डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन, सही आंसर सर आर्थर कॉटन बैरेज जो है ये वेस्ट गोदावरी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन प्रेजेंट, तो इसका सही आंसर करेंट अफेयर क्वेश्चन है।
मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सेंट्रल टेबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1947 में हो जाएगा। और टेबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आंध्र प्रदेश में ही है। तानेती वनीता वाज इलेक्टेड, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यागांती टेम्पल इज लोकेटेड इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसका ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, केवल स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। इन कोड लैंग्वेज है, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर फादर और डॉटर उसके हैं, ब्रदर हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से कुछ रिलेशंस निकालना है। पैटर्न अंकल हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर बार डायग्राम्स है, कुछ दिए गए हैं ये बार डायग्राम। और फिर बार डायग्राम पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज परसेंटेज राइज फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2016, इसका सही आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट को स्टडी करने के बाद अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पाई चार्ट से ही है रिलेटेड, इसका सही आंसर ऑप्शन 3 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह का पाई डायग्राम या सर्कल डायग्राम है, जिसका की ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, 22.5 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया था कि डिफरेंट कौन है चारों से, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरह का वेन डायग्राम है, रिलेशन पूछा गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है। ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर 1 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल है, इस टेबल को स्टडी करने के बाद हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। ये भी टेबल है, स्टडी करें और फिर आंसर दें कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट x to y, तो 15:16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेबल पर बेस्ड है, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल पर ही है, टेबल पढ़ें और फिर आंसर दें, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। टेबल पर ही क्वेश्चन है ये बेस्ड, टेबल को स्टडी करना है और नेक्स्ट फिर आंसर देना है। ये भी उसी तरह का है क्वेश्चन, गिवन डेटा है और फिर सॉल्व करना है, 2 आएगा इसका। टेबल गिवन है, तो इस टेबल को पढ़ते हुए आंसर देना है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। ये भी टेबल है डिफरेंट स्टेट्स के, जिसका नाम ABCD है और कुछ डेटास दिए गए हैं, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेबल पर ही है, गिवन डेटा है और इसको स्टडी करने के बाद जब हम सॉल्व करें तो इसका ऑप्शन 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेबल पर है, इसको स्टडी करें और फिर आंसर दें, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 आता है, 15.5%। एक ग्राफ है, इसको स्टडी करें और फिर हमें पूछा गया है कि फॉर कंपनी ए व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2016 to 18, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 100%। बार ग्राफ है, इसको स्टडी करने के बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सही आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 140%। बार ग्राफ है, स्टडी करें बार ग्राफ को और फिर आंसर देंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। ये भी बार ग्राफ है एक तरह का, जब स्टडी करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर इन विच द प्रॉफिट आर अबव एवरेज प्रॉफिट टू दोस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन डायग्राम है, एक तरह का बारी डायग्राम है, इसको स्टडी करने के बाद इसका सही आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, 11.7। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से सर्कल ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इसमें डेटा सही से नहीं दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ है, एक तरह का देखा जाए तो बार ग्राफ ही है। अब इसको स्टडी करने के बाद हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाए, 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पाई डायग्राम है या पाई चार्ट है, ये स्टडी करने के बाद कुछ डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं और फिर हमें आंसर करना है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह का बार ग्राफ है, ग्राफ को स्टडी करें और फाइनल जो क्वेश्चन को पूछा गया है उसका हम लोग समाधान करें, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आता है, 27:25। नेक्स्ट पाई चार्ट है या पाई डायग्राम है, जिसको पढ़ने के बाद हमारे पास सही ऑप्शन 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोड ऑफ फ्लोइंग डेटा, इस तरह के डेटा का क्या मोड है, तो 17 होगा। हम लोग जानते हैं कि मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता हो, तो सबसे ज़्यादा 17 3 बार है, तो ये इसका मोड हो जाएगा। मीन मीडियन मोड, ये एक बार मैं बता दूंगा आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ डेटा सेट इफ द डेटा सेट हैज़ अ वेरिएंस ऑफ 0.36,
इसका सही आंसर 0.6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर टेबल दिया गया है, इस टेबल को स्टडी करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह का टेबल है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, सो 3.72%, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डेटा 600, 470, 430, 300, 170, सही आंसर इसका 2 हो जाएगा 0.73। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा 20,000, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पाई चार्ट को देखना है और फिर हमें आंसर देना है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बार डायग्राम है या बार ग्राफ है, इसको पढ़ना है और फिर स्टडी करके इसको आंसर देना है, 2017 से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ से ही है, बार ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है आंसर करना है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो एक तरह का बार ग्राफ ही है, क्वेश्चन को देखें, बार ग्राफ को देखें और फाइनल आंसर करते हैं। इसका सही आंसर 25.21 आ जाएगा। तो ये अपने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं। आई होप जो कि आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिला होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।